कॉम्बिनेशंस का ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन है कि द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, इट इज़ डिनोटेड बाय NCR। तो इसका रिजल्ट आपने याद रखना है n ओवर r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। 3C2 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ये r हो गया हमारा 2 फैक्टोरियल, ये n माइनस r दोनों का डिफरेंस है 1 फैक्टोरियल, ये आपस में मल्टीप्लाई कर देने हैं। ये 3 को लिख सकते हैं हम 3 2 1 मल्टीप्लिकेशंस हैं, और 2 को ये 2 है, 2 के साथ 2 कैंसिल, आंसर 3 बन जाएगा। ठीक है। एक बैग में 8 ब्लैक बॉल्स हैं और 4 वाइट बॉल्स हैं। 5 बॉल्स हमने ड्रॉ करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 ब्लैक हों और 2 वाइट बॉल्स हों। 5 बॉल्स जो हमने ड्रॉ करनी है उसमें से 3 ब्लैक हों और 2 वाइट हों। टोटल बॉल्स कितनी हैं? 12। तो हमें 5 बॉल्स ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पे हमने ये कॉम्बिनेशन का मेथड लगाएंगे कि 12 में से 5 को हमने ड्रॉ करना है, तो इन वेज में हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। 12C5 सॉल्व इस तरह से करना है, ये फार्मूला लगा के, जैसे यूज सॉल्व करके मैंने दिखाया। तो अब हमने फाइंड करना है कि 3 बॉल्स जो हैं ब्लैक हों 2 वाइट हों। अब 3 बॉल्स कैसे ड्रा होंगी? 8, क्योंकि टोटल 8 ब्लैक बॉल्स हैं, तो 3 ब्लैक में से ही आएंगी, तो वो इन वेज में आएंगी 8C3। इस तरह जो 2 वाइट बॉल्स आनी चाहिए 5 में से, 3 ब्लैक और 2 वाइट बॉल्स आनी चाहिए, तो वो भी ड्रॉ करेंगे। 4 वाइट बॉल्स हैं टोटल, उनमें से आएंगी 4C2। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये फेवरेबल केस है, इसको न्यूमिनेटर में लिखना है भी, एंड 3 and 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड, ये हो गए फेवरेबल केस कि 3 आए हमारे पास ब्लैक बॉल्स और एंड 2 आए हमारे पास वाइट बॉल्स। तो डिनोमिनेटर में टोटल केसेस है, टोटल बॉल्स हैं 12। तो 12C5 इनको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा समझ लो कैसे सॉल्व करना है। ये फार्मूला हमारे पास 8C3 कैसे फाइंड करते हैं? 8C3 को 8 फैक्टोरियल ओवर r है हमारे पास 3 और n माइनस वार, दोनों को डिफरेंस करेंगे, ये बन जाएगा 5 फैक्टोरियल। उस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है। अब 8 फैक्टोरियल को 5 तक ले जाओ, 5 फैक्टोरियल तक लिख लिया, 8 7 6 5, 5 के फैक्टोरियल के साथ 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3 फैक्टोरियल बन जाता है 6, 3 2 1 6, ये आपस में सब मल्टीप्लाई करने हैं। 6 को 6 के साथ काट देंगे, बाकी रह जाएगा 8 7, इनको मल्टीप्लाई कर देना, ये 56 बन जाएगा। इसी तरह 4C को कैलकुलेट करना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ये 56 आ जाएगा। इसकी जो वैल्यू आएगी इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देनी है, और 12C5 कैलकुलेट करके वो डिनोमिनेटर में लिख देना है, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि 4 कार्ड्स ड्रा करने हमने। 52 कार्ड्स हैं जो ताश के कार्ड्स होते हैं। ठीक है। इस तरह ड्रॉ करने की दे ईच बिलोंग टू डिफरेंट सूट, और दूसरी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि बिलोंग टू द सेम सूट। तो टोटल ताश में 52 कार्ड्स हैं, तो 4 कार्ड्स ड्रा कर सकते हैं हम 52C4 वेज में, ये डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है। अब फेवरेबल केस में क्या करना है कि दे ईच बिलोंग टू डिफरेंट सूट। तो टोटल 4 सूट्स होते हैं। एक किंग, जैसे किंग, क्वीन, जैसे रेड, 4 बिलोंग टू डिफरेंट सूट्स। डिफरेंट सूट का मतलब जैसे कि स्पेड है, जो हुक्म का पत्ता, उसमें 13 पत्ते होते हैं, हार्ट में भी 13 होते हैं, ईंट के पत्ते में भी 13, और चिड़ी का पत्ता जो होता है, डायमंड चिड़ी का पत्ता, उसमें भी 13 होते हैं। सभी में 13 होते हैं। ये होते हैं हमारे 4 सूट, और 4 कार्ड्स निकालने हैं 4। तो इसका मतलब हरे 4 सूट हैं टोटल, तो हर एक में से फिर एक एक कार्ड आएगा, तो वो मल्टीप्लिकेशन लगा देगा, एक कार्ड इसका एंड एक कार्ड इसका, एक कार्ड इसका, एक कार्ड इसका, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगी। तो एक सूट की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्योंकि एक सूट मान लो हुक्म का है, स्पीड का, उसमें 13 है, तो ये 13 में से एक हमने निकालना है पत्ता। ठीक है। इसी तरह डायमंड में से एक निकालना है,
और हार्ट में से एक निकालना है, और जो चिड़ी का पत्ता उसमें से एक निकालना है। ये 4 पत्ते टोटल हमने निकाल ले, सभी के 13-13 पत्ते होते हैं, 13-13 में से एक निकाल लेना है। तो इनको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, क्योंकि ये हमें 4 बॉल्स चाहिए। तो इन वे में जो फर्स्ट है उसका फेवरेबल केस बन गया, इसको हमने ऊपर लिख देना है। टोटल जो है केसेस 52 में से 4 बॉल निकालनी है, वो डिनोमिनेटर में लिख देना है। तो हमारी ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। अब सब बिलोंग टू, अब सेम सूट में से आए, सारे के सारे सेम सूट आएंगे, तो फिर वही बात है, चाहे तो वो हार्ट में से आए, ठीक है, सेम सूट में फिर और बनेगा, और चारों पत्ते हार्ट में से आए, या चारों पत्ते डायमंड में से आए, या चारों पत्ते स्पेड में से आए, और चारों पत्ते चिड़ी में से आए, ठीक है। तो 4 केसेस बने, तो इसके भी 13, सबके 13-13 ही कार्ड्स होते हैं, तो 13 में से 4 निकालनी पड़ेगी, क्योंकि सेम में 13 जो चारों पत्ते निकालने हैं वो सेम सूट में से आने चाहिए। इट मीन्स ये हार्ट में से ही चारों आने चाहिए। और फिर या फिर दूसरा केस बनेगा, अब और लग रही है ना, दूसरे केस बन रहे हैं तो प्लस करेंगे, और डायमंड में से भी 13 में से 4 आ सकते हैं, और जो स्पेड है हुक्म का पत्ता उसमें से 13 में से 4, और जो चिड़ी का पत्ता उसके भी 13 पत्ते होते हैं, उसमें से भी 4 आ सकते हैं। ये हमारा है फेवरेबल केस, ये वो वाला टोटल केसेस। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।